कल अपन ने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा था कि किस तरह मैसूर के जो युद्ध हुए और उसमें टीपू सुल्तान की किस तरह पराजय हुई। आज अपन पढ़ेंगे मराठों से लड़ाई के बारे में कि मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ और किस तरह मराठों की शक्ति समाप्त हो गई। 18वीं शताब्दी के आखिरी से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। अब कंपनी ने टीपू सुल्तान को हरा दिया, मैसूर पर अपना अधिकार कर लिया। जबकि टीपू सुल्तान की हार का क्या कारण था कि मराठों ने कंपनी का साथ दिया था, तो मराठे निश्चिंत हो गए कि भाई अब कंपनी तो हमें कुछ नुकसान पहुंचाएगी नहीं। तो लेकिन कंपनी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थी और उन्होंने मराठों की ताकत को भी ख़त्म करने के बारे में वो सोचने लगे थे। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले मराठे थे, वो सोच रहे थे कि हमारा दिल्ली पर अधिकार हो जाए, यहाँ का सिंहासन हमें मिल जाए और इस तरह के वे सपने सजा रहे थे। लेकिन 1761 में पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ उसमें मराठों के सपने चूर चूर हो गए। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। अब मराठों ने अपनी राज्यों को अलग अलग भागों में बांट दिया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। और जैसे कि सिंधिया ग्वालियर वाला क्षेत्र, होलकर इंदौर वाला क्षेत्र, गायकवाड़ बड़ौदा वाला क्षेत्र और भोसले नागपुर वाला क्षेत्र था। यहाँ पर मराठों ने अपने अलग अलग सदस्य नियुक्त कर दिए। ये सारे सरदार और यहाँ का जो नेता होता था उसे सरदार कहते थे। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी के सदस्य थे। अब ये कॉन्फेडरेसी मतलब राज्य मंडल। अब ये जो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले ये सभी एक सरदार होता था इन सब का, जिसका नाम था पेशवा, जो सबसे बड़ा मंत्री होता था। और ये सभी इसके अंडर में कार्य करते थे, इसके अंतर्गत रहते थे, ठीक है, इसकी देखभाल में वो कार्य करते थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था। और जो पेशवा होता था वो इन सब का प्रमुख होता था, नेता होता था। और ये कहाँ पर था? पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। और मराठों में जो नाना फडणवीस थे और महादजी सिंधिया थे वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब मराठा और कंपनी के बीच में 3 युद्ध हुए जिनसे मराठों की शक्ति समाप्त हो गई। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष जीत नहीं पाया। और मराठा और कंपनी के बीच में प्रथम युद्ध हुआ था 1782 में। हालांकि इस युद्ध में किसी की विजय नहीं हुई, कोई भी पक्ष जीत नहीं पाया, लेकिन कंपनी ने उनके साथ एक संधि की, सालबाई संधि, जिसके अंतर्गत कंपनी ने कहा कि 20 साल तक हम तुम्हारे पे कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 के बीच। कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। और जो दूसरा मराठा अंग्रेज युद्ध हुआ कब हुआ था? 1803 से 5 के बीच हुआ था। और ये अलग अलग मोर्चों पर लड़ा गया, जिसमें उड़ीसा और यमुना, आगरा और दिल्ली सहित कई और भी भूभाग थे उसके आसपास के, वहाँ पर कंपनी का अधिकार हो गया, जिससे मराठों को बहुत क्षति पहुँची। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया। और 1817 से 19 के बीच में जो युद्ध हुआ
वो इतना भयंकर हुआ कि जिससे मराठों की पूरी शक्ति समाप्त हो गई, उनके पूरी ताकत को कुचल दिया गया। और वहाँ का जो पेशवा था, उस पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। और वहाँ का जो पेशवा था उसे वहाँ से हटा दिया और कहा कि भाई अब तुम बिठूर में जाकर रहो और तुम्हें खर्चे के लिए पेंशन के रूप में पैसे दे दिए जाएंगे। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था और इस तरह कंपनी ने मराठों की शक्ति को समाप्त कर दिया, कुचल दिया और अपना अधिकार कर लिया। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे सर्वोच्चता का दावा। धन्यवाद।